शायरों का क्या होता है या गजलकार जो होता है या कवि का क्या होता है कि जब एक अच्छी महफिल मिलती है तो वो बहुत जल्दी मंच छोड़ने के लिए थोड़ा उत्साहित नहीं होता है। वो सोचता है यार पब्लिक सुने। तो ये 4 लाइनें मैं पढ़ करके अच्छा वाकई में ईमानदारी से इजाजत ले लूंगा आपसे भी से कि 4 लाइनें थी कि उसके तकलीफ की उसके इशारों पे कोई नाश्ता नहीं है, उसकी तकलीफ की उसके इशारों पे कोई नाश्ता नहीं, जहां से भी गुजरा हूं वहां कोई रास्ता नहीं है, उसके तकलीफ की उसके इशारों पे कोई नाश्ता नहीं, जहां से भी गुजरा हूं वहां कोई रास्ता नहीं, और दिल को लगाने के लिए लिखता हूँ शायरी। खुशबू मैम, दिल को रिझाने के लिए लिखता हूँ शायरी, इन हसीनाओं का मेरी शायरी से कोई वास्ता नहीं, दिल को लगाने के लिए लिखता हूँ शायरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बट सर लग रहा है कि खुशबू मैम के लिए आपने ऐसा कहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोगों का इंस्टा पे कल कमेंट किया था कि इन्होंने कुछ लिखा था कि ये मैंने अपने भाई के लिए लिखा है, जबकि वो लग रहा था कि किसी लड़की के लिए लिखा गया है, लव टाइप कुछ था। तो मैंने उस पे कमेंट कर दिया। बहुत अच्छा बोला सर आपने। कि मैंने उस पे कमेंट कर दिया ये पब्लिक है, सब जानती है। तो उसके बाद से बस चल रहा है। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई भी फीलिंग आती है हम तभी लिख पाते हैं, चाहे सैड हो, लव हो, किसी चीज से रिलेटेड हो। तो कवि का स्वरूप ये होता है, कवि के लिए कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दूसरों की भावनाओं को हम अपनी भावनाएं समझ लेते हैं, इसीलिए कवि जो होता है तो हर पहलू पे लिखने में कामयाब होता है। अब कोई वीर रस पर लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीमा पर खड़े होकर के कविताएं लिखता होगा। वो जवानों को अपने मस्तिष्क में रखता है कि कैसे वो लोग सरहद पर खड़े रहते हैं, कैसे वो लड़ते हैं, कैसे वो देश की सुरक्षा करते हैं, उनको इंगित करके वो सारी कविताएं लिखता है। समझ रहे? अब कोई पाकिस्तान पर लिखता है इसका मतलब वो थोड़ी ना कि कराची चला गया पाकिस्तान, वहां पे बैठ के लिख रहा है इस्लामाबाद में, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, मिर्जा गालिब साहब ने भी कहा है कि मन की या उम्र जो आई शायद सपनों के काबिल है, मन की या उम्र जो आई शायद गजलों के काबिल है, ला मुझे कलम दे दे रोशनाई भी दे दे। ये मिर्जा गालिब साहब का कोट्स है फॉर द पोएट्री। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, मैं अपना कमेंट वापस ले रही हूँ। ठीक है, आपने जिसके लिए भी लिखा हो बट अच्छा लिखा था बस। नहीं, सर ने भी काफी अच्छा कहा, मैम ने भी काफी अच्छा कहा कि मैं दोनों से काफी इंस्पायर हुआ, बहुत अच्छा कहा दोनों ने। और हम लोगों की मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मस्ती देखनी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में देख लिया करो, जो हमारा पोएट्स ग्रुप है, पोएट्स महफिल, या फिर इंस्टा पे सबके कमेंट्स वगैरह में देख लिया करो। यू विल एंजॉय इट। मतलब उसका और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं होता है, बट इट वाज लाइक फन, एंटरटेनमेंट आता है। So if you would like to participate in Talent है बॉस कंपटीशन 4.0, तो बायो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको रेस्पॉन्ड कर देंगे हम। जो भी गाइडेंस होगी वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को इंस्टा पर कोलैबोरेशन भी करना है तो वी आर ओपन फॉर दैट, इंस्टा कोलैबोरेशन के लिए भी। तो कनेक्ट विद अस। सुधांशु जी आ जाइए। एक बात और बताना चाहूंगी मैं सुधांशु जी के बारे में, ये हमारे टैलेंट शो के विनर थे, फर्स्ट विनर। ओके, द ब्लैक वैम्पायर ने कुछ लिखा है, जब भी हमें याद आती है बस एक ही फरियाद आती है, आप कहीं बात भुलाई नहीं जाती है, आपकी कहीं बात भुलाई नहीं जाती है। वेरी नाइस। हेलो सुधांशु जी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? अच्छा हूँ। हाय अभय तिवारी, क्या हाल है कवि साहब? अच्छा, कवि कहिए, शायर कहिए, मुझे तो कंफ्यूज कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं इतना परेशान हो गई। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है पोएट्स महफिल के नाम से, प्रयोगशाला, जिसमें हम कंपटीशन एवरीडे रहता है, एक वर्ड दे देते हैं। तो कल तो बड़ा ही घमासान युद्ध हो गया था। राजकुमार तुम भी आओ लाइव। हाँ सुधांशु जी बोलिए, क्या बोल रहे? मैम सबसे पहले तो
आपको बहुत ही धन्यवाद, साधुवाद। हाय राइटर अलौकिक जी, मदन जी, अलौकिक जी प्लीज ग्रुप वापस ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये थोड़ी नहीं कि छोड़ के चले जाते हैं बर्दाश्त भी करना पड़ता है। मदन जी हैं हाँ, इस समय लाइव देख रहे हैं? हाँ, अलौकिक जी मदन ही है, वो आए हैं अभी, तो आप समझा दीजिए सुधांशु जी प्लीज। मदन जी, मैं देखिए कल जो भी हुआ मैं उसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ, और ऐसा उपस्थिति में, एडमिन की उपस्थिति में नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मैं करबद्ध आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप पुनः उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमारा ग्रुप है। हमारे माध्यम से आप लोग नहीं हैं, आप लोगों के ही माध्यम से हम हैं, हमारा ग्रुप है, हमारा वजूद है। तो प्लीज ये खुशबू मैम की भी तरफ से है और मैं भी खुद अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि एक बार आप ग्रुप में आइए, और आगे से ये मेरा आपसे विश्वास है कि आप आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सभी को एक निर्देशन दे दूंगा ग्रुप के अंदर कि आगे से ये सब करने से पहले वो सोचें। तो ये विनती है मेरी, आग्रह है आपसे कि आप एक बार जरूर फिर से अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराएं। आपका दिन शुभ हो, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। जी मैम, आगे कुछ आप बोलें। अलौकिक जी ने बोला है ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं तो मदन जी आप नाराज हो गए थे, मुझे ऐसा लगा, मतलब हम दोनों एडमिन को ऐसा लगा, तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, क्योंकि हम अच्छे राइटर्स को ज्वाइन चाहते हैं कि वो हो। आप छोड़ के चले जाओगे तो नहीं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ना कि मैंने अपनी तरफ से एज एडमिन उनको बोल दिया था कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने कंसिस्टेंट ये किया तो मैं उनको हटा दूंगी ग्रुप से। मैं इतनी श्योरिटी आपको दे सकती हूँ अगर इस तरह के वर्ड्स उन्होंने यूज किए। ये थोड़ी ना बोला गया था, आपने उस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया क्योंकि गलत वर्ड उन्होंने यूज किया था। आप आर्ग्यूमेंट करो, लड़ो झगड़ो सब चलता है, बट गलत तरीके से नहीं लड़ना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो आप अभी ये लाइव ओवर होने के बाद ग्रुप वापस ज्वाइन कर रहे हो, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ मदन जी, ठीक है। तो आप अभी रहो, आप लाइव आना चाहते हो तो आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, आप मुझे बस भेज दो रिक्वेस्ट। तो पहले हम मिक्थॉट को सुन लेते हैं, मिक्थॉट बहुत देर से वेट कर रही है जी। फिर इरशाद। मेरी पोइट्री का जो टाइटल है ना वो है ऐसा मुझे प्यार चाहिए। ओके ग्रेट। जिसके साथ मकान बनाना नहीं घर बनाना हो, जिसके साथ मकान बनाना नहीं घर बनाना हो, जिसके साथ जिंदगी बितानी नहीं जिंदगी जीनी हो, उसका मुझे हर कदम पर साथ चाहिए, कांधे पर हाथ चाहिए। हम सफर से पहले मुझे उसमें यार वाली झलक चाहिए। मैं कह सकूं वो हर सफर में हम सफर है मेरा, मैं कह सकूं वो हर सफर में हम सफर है मेरा। मुझे वो समझ सके मैं उसे समझ सकूं, मेरी तन्हाइयों में वो मेरे काम आए, उसके दुखों में मैं उसको अपनाऊं। जब वो लड़खड़ाए तो मैं सहारा बन जाऊं, जब मैं गिर के ठोकर खाऊं तब वो मरहम बन जाए। मुझे बस ऐसा यार चाहिए। कहने को तो बहुत देखा है मैंने, कहने को तो बहुत देखा है मैंने, महबूबा की बाहों में महबूब का होना, जो मन से ना जुड़े हों सिर्फ अनचाहे रिश्तों का धोना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता जो किसी पहचान का मोहताज हो, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता जो किसी पहचान का मोहताज हो, जिसे किसी दिखावे की चाहत हो। मुझे चाहिए मन का वो कोना, मुझे चाहिए मन का वो कोना जो इस पार से उस पार जाता हो, उस पार से इस पार आता हो, जिसका दिल की गहराइयों से नाता हो। ना किसी की परवाह, बस हो ये पता हम साथ रहेंगे, खुलकर हो यारी सब पर भारी, ना हो फिक्र चांद लोग क्या ही कहेंगे। ऐसा मुझे प्यार चाहिए, ऐसा मुझे प्यार चाहिए। थैंक यू। सेम हियर। दैट वाज वेरी नाइस। मतलब एक फीलिंग जो होती है ना सबके मन में, आई थिंक ये मेन के लिए भी मुझे लगता है कॉमन ही है कि सबको ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है। सो इट वाज लाइक वेरी नाइस। थैंक यू। कीप इट अप। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो पोएट्स महफिल में? हाँ, मैं ऐड हूँ आपके ग्रुप। अच्छा ऐड हो,
ये कोविड महफिल में ऐसे ही पर्सनली ऐड हूँ मैं आपसे, आई थिंक। आप एक बार चेक कर लेना, बायो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसी के, केयरलेस कम्युनिकेट में, उसमें मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप अगर आप नहीं हो तो। अदरवाइज तो उसमें भी डेली हम एक वर्ड देते हैं, उसपे कंपटीशन होता है, तो उसपे आपको लिखना होता है 4 to 6 लाइन और एक विनर चूज करते हैं जिनका बेस्ट होता है। तो कीप पार्टिसिपेटिंग। और भी कुछ सुनाना है? हाँ है तो बहुत कुछ। तो सुधांशु जी के पास चले 2 मिनट, फिर आपके पास आ जाएंगे, है ना जी। कवि महोदय जी के लिए मैसेज आया है, नाइस पोइट्री, मिक्स थॉट। थैंक यू। आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, है ना। मैंने जैसा कि सभी को क्या मुझे पता है कि खुशबू मैम को तरन्नुम काफी पसंद है, तो ये 4 लाइनें तरन्नुम की मैं शुरुआत करता हूँ और सुनाता हूँ कि हैरत की बात है कि मुकद्दर नहीं मिला, मुकद्दर नहीं मिला, कि हैरत की बात है कि मुकद्दर नहीं मिला, हैरत की बात है कि मुकद्दर नहीं मिला, दरिया को डुबोना था समंदर नहीं मिला, समंदर नहीं मिला, दरिया को डुबोना था समंदर नहीं मिला, समंदर नहीं मिला। सब लोग सर उठा के हमें देखने लगे, सब लोग सर उठा के हमें देखने लगे, लगता है उन्हें हमसा सिकंदर नहीं मिला, सिकंदर नहीं मिला, लगता है उन्हें हमसा सिकंदर नहीं मिला। आपको गुस्सा हो जाएंगी कि मेरी ही वजह से तुम सृष्टि में आए हो और तुम मुझ पर ही 4 पंक्तियां नहीं पढ़ रहे। तो हालांकि उन पर लिखना, कुछ भी लिखो, ऐसे एक शब्द है कि इन पर कितना भी लिखिए वो अकल्पनीय है, वो बिल्कुल भी उनकी भूमिका के मात्र भी हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने 4 लाइनें लिखी माँ के लिए और तरन्नुम से सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। नहीं दौलत नहीं शोहरत, प्रभु हमारे सपने में आए और उन्होंने मुझसे बोला कि बताओ क्या वरदान मांगते हो। तो मैंने प्रभु से क्या वरदान मांगा कि नहीं दौलत नहीं शोहरत, न ये कोठी हमें देना, नहीं दौलत नहीं शोहरत, न ये कोठी हमें देना, नहीं चाहत है लंबी उम्र की छोटी हमें देना, नहीं चाहत है लंबी उम्र की छोटी हमें देना, प्रभु जब जिंदगी से हार कर खामोश मैं बैठूं, प्रभु जब जिंदगी से हार कर खामोश मैं बैठूं, ये माँ का प्यार व आशीर्वाद और गोदी हमें देना, ये माँ का प्यार आशीर्वाद और गोदी हमें देना। मैं चाह कर भी तेरा वफादार नहीं बन सकता, मैं चाह कर भी तेरा वफादार नहीं बन सकता, मैं खुद में किसी दूसरे का किरदार नहीं बन सकता, मैं चाह कर भी तेरा वफादार नहीं बन सकता, मैं खुद में किसी दूसरे का किरदार नहीं बन सकता, मैं लाख कोशिशें कर लूं तो मैं मोहब्बत में गिरफ्त करने की, लेकिन यार मैं तेरा पहला प्यार नहीं बन सकता, लेकिन यार मैं तेरा पहला प्यार नहीं बन सकता। क्या बात। और ये शोला कभी शबनम कभी अंगार लिखता हूँ, कभी शोला कभी शबनम कभी अंगार लिखता हूँ, मैं अपना दिल रिझाने के लिए श्रृंगार लिखता हूँ, कभी शोला कभी शबनम कभी अंगार लिखता हूँ, मैं अपना दिल रिझाने के लिए श्रृंगार लिखता हूँ, और सड़क पर बिक रही सबकी मोहब्बत तुम खरीदो ना, सड़क पर बिक रही सबकी मोहब्बत तुम खरीदो ना, दिखावे की मोहब्बत को तो बस व्यापार लिखता हूँ, सड़क पर बिक रही सबकी मोहब्बत तुम खरीदो ना, दिखावे की मोहब्बत को तो बस व्यापार लिखता हूँ, और समझते हैं खुदा इसको न जाने क्यों इन्हें शायर, समझते हैं खुदा इसको न जाने क्यों इन्हें शायर, तजुर्बे से इसे मैं तो बहुत बेकार लिखता हूँ,
समझते हैं खुदा इसको, न जाने क्यों ये नए शायर। कोशिश करता हूँ एक तरफा प्यार पे लिखने का, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को प्रेम पे लिखना है तो मतलब उसकी एक क्रश होनी चाहिए अच्छी सी, जो उससे बात ना करती हो बिल्कुल भी, और वो उस पर लिख सकता है पर्याप्त रूप से। राइट। ठीक। तो मतलब उसके लिए था कि मैं चांद तो कह दूं तुम्हें, मैं चांद तो कह दूं तुम्हें, लेकिन लोग तुम्हें रात भर निहारे ये मुझे गवारा नहीं। मैं चांद तो कह दूं तुम्हें, लेकिन लोग तुम्हें रात भर निहारे ये मुझे गवारा नहीं। और अगर जानना चाहती हो कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तो कभी समंदर के किनारे जाना, जितना पानी उठा सको वो प्यार तुम्हारा, जो बचा वो प्यार हमारा। वैसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट थोड़ा सा हम सुन ले जो अभी हमारी स्क्रीन पर है, पोएट्स उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी। सो बी स्टे देयर, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो कर लेना, अदरवाइज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। ओके हाँ, तो प्लीज। तो अब ऐसा था कि मतलब उनके दिलकश नैनों की, कि उनके दिलकश नैनों की क्या अजब कहानी है, दीदार जो उनका हो तो चढ़ती मदमस्त जवानी है। और उनकी घुंघराली जुल्फें भी, और उनकी घुंघराली जुल्फें भी कुछ कम नहीं सुहानी है। उनके काले साए में एक शाम हमें बितानी है। और उनके और उनके मदहोश लबों के लाले, उनके मदहोश लबों के लाले भी प्यार की एक निशानी है, जिनकी एक झलक से लगती सारी दुनिया दीवानी है। और नाक पर गुस्सा रहे फिर भी दिल से बड़ी सयानी है, और नाक पर गुस्सा रहे फिर भी दिल से बड़ी सयानी है। वो एक नई सरगम या फिर कोई गजल पुरानी है, वो एक नई सरगम या फिर कोई गजल पुरानी है। और इतनी सब दुविधा में भी एक परेशानी है कि हम तो उनके ज्ञाता हैं पर वो हमसे अनजानी है। सही बात है मैम, ऐसा ही लिखने का ऐसा ही मैम हाँ। थोड़ा लिखने का प्रयास रहता है मेरा, ठीक, कि एक तरफा मोहब्बत हमारी भी कभी अमर हो जाए, ना सही दिल से दिल मिले। ठीक, मतलब वो कहा जाता है ना कि वो क्या कहते हैं उसे, कि ये तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर से ही सही, पास हो चमन कोई कम तो नहीं। वाह क्या बात है भाई, सुन लो सारे तो लवर्स, ऐसा भी होता है प्यारों के ऊपर। बट ऐसा होता है मैम, बट ऐसा होता है ना मैम कि लड़कियों की जो शादी होती है वो जल्दी हो जाती है, और लड़कों को सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। और फिर लड़कियां अपने शादी का कार्ड भेजती हैं उसी लड़के को कि मेरी शादी में आना जरूर। ठीक, तो मतलब ये सोशल इशू है ना। हाँ, और ये नेशनल मुद्दा है। और फिर उसमें ये होता है मैम कि वो मेहंदी वाले हाथ दिखा कर रोई, वो मेहंदी वाले हाथ दिखा कर रोई, मैं हूँ किसी और की ये बात बता कर रोई। वो मेहंदी वाले हाथ दिखा कर रोई, मैं हूँ किसी और की ये बात बता कर रोई। पहले तो कहती थी नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, आज फिर यही बात बता कर रोई। हम कैसे शक करते उसकी मोहब्बत पर, वो भरी महफिल में हमें गले लगा कर रोई। वेरी नाइस। वाह भाई वाह। जिसने यही खाए। फिर उसके बाद एक सीन होता है ना मैम कि मतलब लड़का जो होता है, लड़के मूव ऑन नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि लड़के बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, बट नहीं कर पाते। ठीक, तो उस पे था कि मैम उसके बाद तो हमने जमाना छोड़ दिया, उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि फिर दिल लगाना छोड़ दिया। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहे हैं जमाने में मुझसे बेहतर, वो ढूंढ रहे हैं जमाने में मुझसे बेहतर, जिनकी खातिर हमने जमाना छोड़ दिया। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। आपको लिए किसी ने मैसेज किया था कि भाई तू कॉलेज आ, मैं करवाता हूँ तेरा मूव ऑन, शायद अरुण या कोई तो ये अरुण सर मेरे सीनियर हैं, और ये काफी मतलब मैं दिल से काफी प्रेम करता हूँ सर से। मतलब सर बहुत अच्छा लिखते हैं, और सर जितना अच्छा लिखते हैं उनसे बहुत बेहतरीन उनका नेचर है। अच्छा, अरुण जी आ चुके हैं लास्ट हमारे ऑनलाइन, जी लास्ट लाइव में। तो हालांकि मुझे मूव ऑन नहीं करना है सर, मैं कहूँगा आपसे।
हाँ, मैं भी ये बोलना चाहती हूँ, अरुण जी अभी लिखने दीजिए इसी पर, थोड़ा पेनफुल, बाद में मूव ऑन करवाइएगा। अभी शायरी जब तक निकल रही है चलने दीजिए। क्योंकि एक स्टेज आती है ना जहाँ पर आप स्टक हो जाते हो, फिर शायरी भी नहीं निकलती उससे, तो आपका मोड चेंज होना तब बहुत जरूरी हो जाता है। तो तब करिएगा, अभी भाई जब तक चल रहा है बढ़िया। हाँ, भाई आपकी नजर एक मतलब और चंद आसार, ये देख के सबको हैरत हुआ करती थी, ये देख के सबको हैरत हुआ करती थी, मेरे सर पे उसकी चुन्नी मुसलसल हुआ करती थी। ये देख के सबको हैरत हुआ करती थी, मेरे सर पे उसकी चुन्नी मुसलसल हुआ करती, हर शाम भाई लड़की बोला। वक्त नहीं मिलता ये बहाना अच्छा है, दिल फुर्सत के पलों में लगाना अच्छा है। समझ मैं भी रहा हूँ तेरी ये मसरूम हरकतें, समझ मैं भी रहा हूँ तेरी ये मासूम हरकतें, लग गैरों के गले मुझे यूं जलाना अच्छा है। सबब तेरी खामोशी का खूब समझते हैं हम, सबब तेरी खामोशी का खूब समझते हैं हम, चुप रह कर रिश्तों को आजमाना अच्छा है। दूरियां साफ दिखने लगी हैं अब दरमियां, दूरियां साफ दिखने लगी हैं अब दरमियां, बातें इस कदर इश्क में छुपाना अच्छा है। कभी वजह ढूंढी जाती थी हमें मुस्कुराने की, कभी वजह ढूंढी जाती थी मुझे हंसाने की, आज यूं बेवजह हमें रुलाना अच्छा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब बेवजह क्या, मुझे तो लगता है सब वजह देके जाते हैं आपको रोने की, रो बैठ के। वही होता है, गलती अंत में हमारी होती है, गलती वही हमारी होता है होती है कि हम दिल लगा लेते हैं। मैम वही एक एक और दिल लिखी हुई है इस पे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कि यहाँ गिरा एक वहां गिरा। जिंदगी के काम यूं ही तमाम हुआ। मैम राहुल जो कह रहा था ना, शादी के कार्ड भेजती हैं लड़कियां हाँ राजकुमार की, पहले हाँ शादी लड़कियों की तय होती है, वो कार्ड भेजती हैं। हाँ तो मैम उसी पे था कि दुख क्या होता है, दुख रियलिटी में होता क्या है, बता रहा हूँ। दुख किस बात का होता है हम्म, कि शादी ब्याह स्वयंवर हो जाएगा, हम्म। शादी ब्याह स्वयंवर हो जाएगा, और दुख इस बात का नहीं कि शादी हो रही है उसकी, दुख तो इस बात का है कि उसका चेंज नंबर हो जाए। क्या ओह, बात सर। ओह, कि मैं ये थोड़ा फनी था। कि मतलब बात नहीं हो पाएगी, उस बात का ज्यादा दुख हो रहा है। मैं इससे कनेक्ट करना चाहूंगा मैम कि आज शाम को मैंने जिनका दरवाजा खटखटाया था, आज शाम को मैंने जिनका दरवाजा खटखटाया था, गली में जाकर बाहर किसी मोड़ पर, आज शाम को मैंने जिनका दरवाजा खटखटाया था, वो शादीशुदा थी यार, उसका पति गेट खोलने आया था। सही है। कोई मैम नहीं, लाइफ एक शेरी लिखी है। हाँ लिखा रही थी, हाँ हाँ जी बोलिए। मैम, जिसके हम पहले बहुत क्लोज होते हैं, फिर जब वो दूर हो जाते हैं तो उस पर लिखी है कि तब दूर हो गए वो चेहरे जो कभी अपने हुआ करते थे, दूर हो गए वो चेहरे जो कभी अपने हुआ करते थे, फासले हो गए अब बहुत जो कभी नजदीक हुआ करते थे। वो चली गई फना हम हो गए, वो चली गई फना हम हो गए, उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि हम इस दुनिया से रुखसत हो गए, कि हम इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ ज्यादा ही सीरियस, बढ़िया 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 थी। शायरी के हिसाब से अच्छी थी। मैं इससे भी कनेक्ट करना चाहूंगा मैम, एक कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, जो डूबी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बताएंगे दुनिया में है दोस्त, इतना प्यार बताएंगे दुनिया पे है दोस्त, मेरी मौत पे मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। ओहो, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बढ़िया है यार। मैं चाहूंगा मैम कि अरुण सर सादगी पे कुछ एक बार डाल दे अपने प्रकाश। सर का एक फेवरेट शब्द है, सर का फेवरेट शब्द है सादगी। सादगी। चलो कल व्हाट्सएप ग्रुप में सादगी देंगे हम। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है आपसे, वो ज्वाइन कर लेना, बायो में नंबर दिया है, रिक्वेस्ट सेंड कर देना मुझे। मैम एक और लिखी है। हाँ, वो चली गई पता नहीं क्या बात थी, वो चली गई पता नहीं क्या बात थी, दिल के नजदीक कोई और था या कोई और बात थी, हमें बताया नहीं उसने हमारे प्यार में कोई कमी थी या कोई और बात थी, कभी तो आना वापस, कभी तो आना वापस, जाने की तो चलो मान लिया थी, मजबूरी थी,
जाने की तो चलो मान लिया, कोई मजबूरी थी, लेकिन बिन मतलब के छोड़ जाना ये तो गलत बात थी, ये तो गलत बात थी। हाँ गलत बात तो थी, बट बिना मतलब के कोई छोड़ के जाता है क्या लॉजिकली? मुझे तो नहीं लगता। कोई और मिल गया मैम 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 एक और लिखा है जैसे रैप सॉन्ग है, जैसे मिलना चाहता हूँ तुझे, मिलना चाहता हूँ तुझे, ढूंढना चाहता हूँ, तेरे बारे जो भी बताए तेरा पता पूछना चाहता हूँ, दिल के जो दर्द है मेरे उसे दिखाना चाहता हूँ, कितना करता हूँ तुझसे प्यार, जब जब मिले तू तुझे बताना चाहता हूँ, सोचूं भी तेरे बारे हर वक्त, उस सोच को तुझ तक पहुँचाना चाहता हूँ, सोने के पहले जो आती हैं मुझे यादें, सोने के पहले जो आती हैं तेरी यादें, तुझे बताना चाहता हूँ, मेरे सपनों की रानी तुझे बनाना चाहता हूँ, कितना करता हूँ तुझसे मैं प्यार, जब मिले तू तुझे बताना चाहता हूँ, कैसा हूँ मैं तेरा दीवाना, रब्बा देख भी ऐसा बहाना, इस तरह से मिला तू मेरे सामने उसे मैं सजदा करना चाहता हूँ, कितना करता हूँ तुझसे प्यार, जब मिले तू तुझे बताना चाहता हूँ। मैं लास्ट पर है, दिल के कुछ अरमान है मेरे, उन अरमानों को पूरा करना चाहता हूँ, जो सोची है तेरे साथ, ए रब्बा कुछ करना ऐसा, उसे मैं अपनी सुरीला बनाना चाहता हूँ, जब मिले तू तो तुझे मैं अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ। भाई इतनी शिद्दत से चाहोगे तो लैला कभी नहीं बनेगी। सही बात है। सोच रही थी क्या कमेंट करूं। सही है। हाँ तो अरुण जी को प्रकाश डालना है। हाँ सादगी के लिए कहना तो राहुल दिमाग में नया तो कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा है पुराना, कि उसकी सादगी को बार बार निहारने को दिल करता है, उसकी सादगी को बार बार निहारने को दिल करता है, और अपनी उम्र का एक एक लम्हा उसके नाम करने को दिल करता है। लड़की बड़ी कमाल की लगती है, कैसे है आपका, सुनाइए जरा। अच्छा हाँ। इस 6 फुट के लड़के के साथ वो 5 फुट वाली कमाल लगती है। इस 6 फुट के लड़के के साथ वो 5 फुट वाली कमाल लगती है, उसके होठों पे लाली बेमिसाल रचती है, यूं तो हंसता हूँ मैं पूरे दिन, पर उसकी याद आज भी मेरे दिल में बवाल करती है। और है कि उसकी याद आज मेरे दिल में बवाल करती है, और उसने तो मुंह मोड़ लिया कब का, पर यार मेरी माँ आज भी उसके बारे में सवाल करती है। सवाल करती है, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट में पता नहीं किसका नाम लिख रहे हैं, मैं तो नहीं ले रही, ये लोग रायता फैला देंगे फालतू में फिर। सब भाई ने रायता फैला दिया है। हाँ है ना, कोई रायता फैला रहा है, बट मैं नाम नहीं ले रही। मुझे थोड़ा सा वो लगता है लड़कियों के नाम नहीं लेने चाहिए, यू नेवर नो किसी की फीलिंग्स कब हर्ट हो जाए। हाँ मैम, उसी पे 4 लाइन और है, उस पे मैं हमेशा अपनी शायरी का अंत करता हूँ, उस पे गौर करिएगा कि उसके बाद से मैंने इश्क वाली बीमारी ही छोड़ दी, अपनी पूरी जिंदगी भोले पे छोड़ दी, कि उसके बाद से मैंने इश्क वाली बीमारी ही छोड़ दी, अपनी पूरी जिंदगी भोले पे छोड़ दी। और कल एक शायरी में नाम आ रहा था उसका, मैंने शायरी अधूरी छोड़ के अपनी कलम तोड़ दी। कलम तोड़ दी, क्या बात जीतिया आप तो। आपने मेरा सच में यही करना चाहिए, मतलब बदनाम मत करो किसी को भी यार, मुझे बड़ा बुरा लगता है इसलिए कि ठीक है जाने दो जिसको जाना है। चलिए कोई बात नहीं, अमन आप यहाँ पर आए और 4 लाइनें मैं आपको पढ़ करके मैं चाहूंगा कि सभी लोग खुशहाल होकर के अपने घर रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। तो ये 4 लाइनें, कल्याण हो ईश्वर का सब पर खुश रहें हंसकर मिले, कल्याण हो ईश्वर का सब पर खुश रहें हंसकर मिले, सत्य निष्ठा प्रेम आकर्षण के सब गाड़े किले, कि कल्याण हो ईश्वर का सब पर खुश रहें हंसकर मिले, सत्य निष्ठा प्रेम आकर्षण के सब गाड़े किले, है समय संघर्ष करके जिंदगी को जीत लो, है समय संघर्ष करके जिंदगी को जीत लो, वक्त का कुछ क्या पता फिर से मिले या ना मिले, है अभी संघर्ष करके जिंदगी को जीत लो। सही है, जीत लो भाई अपनी जिंदगी। अच्छा किसी ने, अरुण जी ने बोला है मैम मेरे समय में तो आपने बहुत नाम लिया था लास्ट संडे। अच्छा आई एम सॉरी अगर मैंने लिया हो तो मुझे याद नहीं है। आई थिंक उस टाइम कुछ फनी चल रहा होगा इसीलिए लिया होगा। सीरियस नोट पे मैं नहीं लेती किसी का नाम। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर देखिए किसी भी नाम का व्यक्ति एक नहीं हो सकता है, बहुत हो सकते हैं। क्या पता प्रियांशी मेरे घर के ही सदस्य का नाम हो, क्या पता मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे जानता हूँ,
ऐसा भी नहीं है कि एक ही पर्सन का नाम है। तो अगर नाम ले लिया है तो कोई कुछ गलत नहीं किया है, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ है। मैं उत्तम भाई का साथ में हूँ, उत्तम भाई के कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैं और केयरफुल रहूंगी। नहीं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता, सडनली कोई फनी मोमेंट आता है ना, मैं क्या हंसने में थोड़ा ज्यादा वो इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो कोई भी कमेंट आया जहाँ पर मुझे लगा फनी है तो मैं उसे जरूर पढ़ती हूँ। तो वो हो सकता है उसके साथ इन्वॉल्व होके घूम गया हो, अदरवाइज। अच्छा, प्रियांशी हमारी भाभी है। उत्तम भाई का कमेंट है, प्रियांशी हमारी भाभी है। तुम ऑफलाइन चल जाओ थोड़ी देर को उत्तम भाई। लो, अब उनका भी नाम आ गया। अब मैंने बोला था ना, अगर सामने फनी दिखता है नाम मैं ले लेती हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं कुछ अभी कम्युनिकेशन गैप है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर मुझे थोड़ा डर लगता है कि लड़कियों का नाम एटलीस्ट नहीं लो। लड़कों के तो बिंदास ले लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ताज भाई जी के क्या हाल चाल है? भाई आप लोग की फोन पे बात नहीं होती तो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर लो, हम दोनों एडमिन लगे रहते हैं, आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी बुद्धि का अभाव है लोकेश भाई के अंदर, थोड़ी सी छीण बुद्धि है, थोड़ी सी छोटी है, तो मैं इनको पर्सनल मिलकर के थोड़ा समझा दूंगा। खैर कोई बात नहीं। अरे ऐसे क्या, स्टैंड अप कॉमेडियन लिखा है उनके उसके आईडी में, है ना? हाँ, तो इसीलिए तो मैं भी कॉमेडी कर रहा था ना। थोड़ा सा बुद्धि बहुत है मेरे भाई के अंदर, बहुत बहुत भंडार पड़ा पड़ा है। नहीं तो इनको बोलिए टैलेंटेड बॉस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए, स्टैंड अप कॉमेडियन है तो वीडियो बना करके सेंड करें अपना। मैं भेजूंगा आपको, पर्सनली भेजूंगा लोकेश भाई का वीडियो, आप देखिएगा उसको। मैं देख के क्या करूंगी? जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मेरे पास टाइम नहीं है देखने का। जो पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए टाइम है। अच्छा, चलिए बता दूंगा। मेरे पास, मैंने आपको बताया था ना, इंस्टाग्राम पे इतने रील्स आते हैं, शेयर करो, ये करो, वो करो, इतने मैसेजेस आते हैं दिन में 15-20 आते हैं, कितना देखूंगी मैं? कितना मैं देखती नहीं, मैं सबके लाइक मार देती हूँ। चलो ठीक है, कुछ तो कर दे एटलीस्ट तुम लोग। मैं उस बात पे खुश हो जाती हूँ कि कुछ तो कर दे, चलो लाइक कर दो, खत्म कर दे। सही बात है, बिल्कुल। इतना नहीं कर सकते ना। अभी तुमने आपको बताया भी था कि मैं थोड़ा अभी बिजी हो गई हूँ, तो इसलिए हमने 8:30 वाला भी बंद कर दिया। अभी 1 PM बस यही रखेंगे। और किसी का टाइम आना है? कोई नहीं है, चलो वही लगा। आप लोग आए और एवरी संडे 1 PM आया करिए, थोड़ी महफिल जमती है तो मजा भी आता है। और क्या, इसी बहाने आपका भी दीदार हो जाता है हम सभी को। हाँ, और होना जरूरी है। बिल्कुल। चलो, ये आप स्टैंड अप कॉमेडियन को आप समझाइएगा जा करके, है ना? और समझा दूंगा, मैंने बोला था ना। वीडियो जरूर भेजना मैम को। मैं अभी पर्सनल हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आप कीजिए। हाँ, ओके, बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीक 1 PM। टैलेंटेड बॉस 4.0 में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर बायो में। ओके, बाय, टेक केयर। ओके, बाय।